आज का वचन। पहला पाठ योशुआ नबी का ग्रंथ, अध्याय 24 पद संख्या 1 से 2, 15 से 18। योशुआ ने सिखेम में सब इजरायली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इजराइल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इजराइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दास्तां के घर से, मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहां तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 21 से 33। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सकें, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमा में हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करें और पत्नी अपने पति का आदर करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना, अध्याय 6 पद संख्या 60 से 70। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते।
ईसा तो प्रारंभ से ही ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु का नाम लेते ही हमारे मन दिल में दयालुता, क्षमा, शांति की छवि उभर आती है जिसे हम जीवन में देखना चाहते हैं। पर आज का सुसमाचार एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है, क्योंकि आज यीशु अपने कड़वे शब्दों से लोगों को विचलित कर रहे हैं। वास्तव में विरोधात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर वे लोगों को अपने आगमन का तात्पर्य समझा रहे हैं। यीशु ख्रीस्त का शिष्य बनना कोई खेल नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके तहत सबों को उनके आदर्शों पर चलने और उनको उनके सद्गुणों पर चलने का निमंत्रण दिया जाता है। ख्रीस्तीय परिवार में जन्म लेने से हम सच्चे ख्रीस्तीय नहीं बन जाते और नहीं बपतिस्मा ग्रहण करने से हम उनके अच्छे शिष्य बन जाते हैं। इसके लिए हमें अपने अंतरात्मा से संलग्न होना होता है, जहां हम आत्मा की प्रेरणा से न केवल अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं बल्कि सबों के कल्याण की बात सोचते हैं। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, धनी के लिए स्वर्गराज में प्रवेश करना बहुत कठिन है कहकर यीशु वास्तव में हमें डराना नहीं चाहते। वे तो इन डरावनी बातों से हमें अपनी अंतरात्मा के प्रति सजग करना चाहते हैं, ताकि हम उनके साथ पुनः स्वर्ग में सम्मिलित हो सकें। आज हमें भी वे यही प्रश्न करते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हमारा उत्तर क्या होगा? आमीन।